माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए एडजस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे एक्रूड इनकम एडजस्टमेंट को डिस्कस किया था और आज हम लोग एडवांस इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न इनकम पर बात करने वाले। आखिर एडवांस इनकम का ट्रीटमेंट कैसे होगा, एडवांस इनकम को हम फाइनल अकाउंट बनाते समय कैसे एडजस्ट करेंगे, इस पर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवांस इनकम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और मीनिंग ऑफ अनअर्न इनकम। तो मीनिंग सिंपल है एकदम। इनकम रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इनकम related to next accounting period but received in current accounting period called advance income और income received in advance। ऐसी इनकम जिसका रिलेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से है लेकिन वो करंट फाइनेंशियल ईयर में ही रिसीव्ड हो गई है, उसको हम लोग कह देते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसे ही हम लोग अनअर्न इनकम भी कहते हैं। ऐसी इनकम जो हमने कमाई ही नहीं है, अर्न नहीं की है, लेकिन हमें वो पहले ही रिसीव्ड हो गई है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनअर्न इनकम। कई बार हमें रेंट एडवांस में रिसीव्ड हो जाता है। सपोज करें हमें 12 मंथ का रेंट लेना था, सामने वाले ने हमें दे दिया 15 मंथ का रेंट। सपोज दैट रेंट था 1000 पर मंथ था रेंट का रेट, और हमें एक्चुअली करें एक फाइनेंशियल ईयर में हमें रेंट रिसीव्ड होना था 12,000, सामने वाले ने हमें रेंट दे दिया 15,000। ठीक, तो हमें 1 ईयर में 12,000 ही मिलने थे, लेकिन कितना रिसीव्ड हो गया, 15,000। इसका मतलब हमें कितना रेंट एडवांस रिसीव्ड हो गया, 3,000। यानी जो रेंट हमें मिला टोटल 15,000, इसमें से जो करंट ईयर है, करंट ईयर का रेंट हो गया 12,000 और इसमें से 3,000 रेंट हो गया कौन से ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। और ये 3,000 रेंट ही हमारा क्या बनेगा, अनअर्न इनकम। इसी को हम लोग कह देंगे एडवांस रेंट या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। तो ऐसी इनकम जिसका रिलेशन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से है बट वो हमें करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही रिसीव्ड हो जाती है, उसको हम लोग कह देते हैं कौन सी इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न इनकम। ऐसी इनकम जो हमने कमाई ही नहीं है लेकिन हमें पहले से ही रिसीव्ड हो गई, तो उसे हम लोग कहते एडवांस इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइनल अकाउंट बनाते समय कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए। क्या हम सारे के सारे 15,000 इनकम ही हमारे 15,000 रेंट ही इनकम में शामिल कर लें। हम लोग जानते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम की स्टडीज कर रहे हैं और एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट बना रहे हैं। ठीक, ऐसी इनकम जिसका करंट ईयर से रिलेशन है वही इनकम अपने हम फाइनल अकाउंट में शो करते हैं। अब इनकम ज़्यादा रिसीव्ड हो गई तो इसको एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। देखते हैं क्या एडजस्टमेंट एंट्री इसकी बनती है, राइट। अब जैसे अभी हमें रेंट 15,000 रिसीव्ड हो गया, तो इसमें से 3,000 ज़्यादा है, तो ज़्यादा मिल गया, उस रेंट को हमें कम करना पड़ेगा। तो इनकम जब एडवांस में रिसीव्ड हो गई तो एक तरह से हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ाएगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्रिएट अ लाइबिलिटी और हमारी इनकम और रिवेन्यू को कम करेगी। देखिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री बनती है, एडजस्टमेंट एंट्री। ये जो एडवांस इनकम की एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट।
नरेशन एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस इनकम। ये एंट्री एडजस्टमेंट करते समय है, इनकम रिसीव्ड करते समय तो नॉर्मल एंट्री बनेगी, कैश और बैंक डेबिट टू पर्टिकुलर इनकम अकाउंट या कंसर्न इनकम अकाउंट। ये द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करते समय ये एंट्री बनाई जाएगी, इनकम डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट नरेशन एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेबिट एंड क्रेडिट? हाँ, इनकम डेबिट क्यों कर रहे हैं सर? इनकम तो ऑलवेज क्रेडिट होती है, हाँ, रिवेन्यू क्रेडिट होता है, बट यहाँ पर क्या है, ज़्यादा इनकम मिल गई तो हमें टोटल इनकम में तो जो एक्स्ट्रा इनकम है तो नेक्स्ट ईयर के अंदर उसको कम करना पड़ेगा। तो हमारा इनकम के फॉर्म में एक्चुअली क्या होगा, रिवेन्यू कम होगा, ठीक, रिवेन्यू कम होगा। और रिवेन्यू जब कम होता है, रिवेन्यू डिक्रीज होता है, तो हम रिवेन्यू को क्या करते हैं, इनकम पर्टिकुलर को डेबिट करते हैं। सेकेंड फेज क्या हुआ कि इनकम हमें एडवांस मिल गई, तो इनकम रिसीव इन एडवांस इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। ये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी है। अब ये हमारी बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही, ठीक, और हमारा रूल्स है लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसी रीजन के वजह से ये हमारा क्या हुआ, इनकम डिक्रीज हो रही, ठीक। हमने इनकम 15,000 थी, बट 3,000 नेक्स्ट ईयर के, अभी हमने रेंट की बात करी थी, तो 3,000 नेक्स्ट ईयर के थे, उन्हें हमें कम करना पड़ेगा, तो ये रेंट कम हो जाएगा, एंट्री बनेगी रेंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, वहाँ लायबिलिटी बढ़ गई, राइट। तो ये इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, इनकम डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। नेम ऑफ इनकम हम लोग लिख देंगे जब एक्चुअल एंट्री बनाएंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेंट के ले रहे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹3,000, ठीक। रेंट सपोज करें 1,000 पर मंथ था, और हमें रेंट एक्चुअली में रेंट रिसीव्ड हो गया है 15,000 रुपीज़, ठीक है। जिसका मतलब है 3,000 रेंट हमें एडवांस मिल गया। अब इसके लिए क्या एंट्री बनाई जाएगी, तो नेचुरल है, एंट्री हमारी बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। नरेशन हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस रेंट, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस रेंट। लीजिए ये एडजस्टमेंट एंट्री बन गई। अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा, 3,000, रेंट हमें 3,000 एडवांस मिल गया था, लीजिए। तो ये इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री बनती है। सपोज दैट इंटरेस्ट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन मिल गया पहले ही, जनरली रेंट रिसीव्ड होता है ज़्यादातर, कमीशन एडवांस में दे दिया, चलो मालिक ने कह दिया ठीक है आपको, तो कमीशन पहले रिसीव्ड होगा तो एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस कमीशन। तो ये तो हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। फाइनल अकाउंट बनाते समय हमें पहले बनानी पड़ती है एक एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री बनने के बाद जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा, हैं, कैसे मैनेज करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, फाइनल अकाउंट बनाते समय रेंट रिसीव्ड आता है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एडवांस इनकम है, पहला ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, ट्रीटमेंट इन फाइनल
अकाउंट, फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, इनकम received in advance, income received in advance deducted from concerned income on the credit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवांस इनकम को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में कंसर्न और रिलेटेड इनकम में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में 15,000 रेंट रिसीव्ड हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, इसमें से हम लोग 3,000 माइनस कर देंगे। ठीक, यहाँ रेंट बचेगा अपना 12,000। तो एडवांस इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिलेटेड और कंसर्न इनकम में से क्या कर देते, माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। एक पॉइंट हो गया। सेकंड, एडवांस इनकम द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो एडवांस इनकम रिकॉर्डेड या shown on the liability side of the balance sheet। इनकम तो इनकम received in advance shown on the liability side of the balance sheet। बस ये ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा क्या, एडवांस इनकम का। एडवांस इनकम के लिए फर्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कंसर्न इनकम और रिलेटेड इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस इनकम। सेकंड पॉइंट ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस डिडक्टेड फ्रॉम कंसर्न इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट में कहाँ शो करना है, लायबिलिटी साइड में शो करना। एक वन पॉइंट और है इम्पोर्टेंट, क्या होता है कभी कभी एडवांस इनकम ट्रायल बैलेंस में अपीयर होती है। कभी कभी एडवांस इनकम कहाँ दी रहती है हमें, ट्रायल बैलेंस में। तो इसका मीन ये होता है कि एडवांस इनकम की एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट हो चुकी है। इफ़ एडवांस इनकम अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में हमें दिखेगी क्रेडिट साइड में। तो एडवांस इनकम अगर कहाँ गिवन हो, कहाँ अपीयर हो, ट्रायल बैलेंस में, दैट मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री बन चुकी है, इसका एडजस्टमेंट हो चुका है। ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में है तो कहाँ अपीयर लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट कहाँ, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक, एडवांस इनकम अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो हम बैलेंस शीट में से लायबिलिटी साइड डायरेक्ट शो कर देते हैं, कोई एंट्री बनाने की नीड नहीं होती है। तो हमें ये लगता है कि आप लोग को ये थीम क्लियर होगी। एक बार फिर से रिकॉल कर लें, ऐसी इनकम जिसका रिलेशन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से है बट वो हमें करेंट अकाउंटिंग पीरियड में ही रिसीव्ड हो गई हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न इनकम। अब ऐसी इनकम का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। अगर हम एडवांस इनकम का ट्रीटमेंट ना करें प्रॉपर मैनर में तो हमारी सही प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन भी सही पता नहीं चल पाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि एडवांस इनकम का प्रॉपर मैनर में एडजस्टमेंट कर लिया जाए।
तो हम क्या करते हैं, एंट्री हमारी क्या बनती है, इनकम डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस इनकम, और इनकम डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और इनकम डेबिट टू अनअर्न इनकम अकाउंट। और फाइनल अकाउंट बनाते समय क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में कंसर्न इनकम में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और बैलेंस शीट में कहाँ शो करना है, लायबिलिटी साइड में शो करना है। ठीक, हाँ, अगर एडवांस इनकम ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसका मीनिंग है कि उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बन चुकी है। और अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है एडवांस इनकम तो हम उसे डायरेक्ट बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो हमने अभी आज क्या सीखा, एडवांस इनकम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट करना सीखेंगे कि डेप्रीशिएशन को कैसे फाइनल अकाउंट बनाते समय एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। थैंक यू।